हेलो प्यारे बच्चों, क्या आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप भी 19 नवंबर को प्यारे बच्चों संस्कृत के सेंटअप एग्ज़ाम का पेपर देने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो जो है आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि हम आज आपको बताएंगे संस्कृत के सेंटअप एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों, एकदम वायरल पेपर है बच्चों, है ना। सेम टू सेम यही पेपर आपका आएगा। कह रहा है कि सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, है ना, संस्कृत का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, संस्कृत का सेट नंबर ये सबको मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। और विषय कोड मिला लीजिएगा, 105 होगा, ठीक है। और टोटल बात किया जाए तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। और आपका जो समय है 3 घंटा 15 मिनट का, 3 घंटा 15 मिनट का मेरे प्यारे बच्चों आपका पेपर हो, है ना। 3 घंटे 15 मिनट का। और पूर्णांक जो है यानी कि पूरा रिजल्ट कितना, तो 100 मार्क्स का। यानी सेम टू सेम यही पैटर्न आपको, है ना, देखने को 19 नवंबर को मिलेगा। और सेम टू सेम यही, है ना, यही का यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे सिर्फ संस्कृत के, है ना, संस्कृत के मेरे प्यारे बच्चों 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या बताएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम इसका कुछ, है ना, निर्देश बता देना चाहेंगे। जैसे कि कह रहा है कि परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश है। कह रहा है OMR पत्रक पर, है ना, अपना 10 अंकों का अवश्य भरें। फिर आगे आपको अतिरिक्त पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाएगा। फिर देखिएगा बच्चों, कह रहा है कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से 50 का ही उत्तर दीजिए। अगर आप 50 से अधिक का देते हैं तो सिर्फ 50 का ही मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब कि अगर आप 55 60 का दे देते हैं तो सिर्फ का सिर्फ, है ना, 50 को ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपका काउंट किया जाएगा, और बाकी का छोड़ दिया जाएगा। आगे है कि 1 से 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। 100 में से प्यारे बच्चों की नहीं, 50 का ही बनाए, और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी आप 50 है ना, 50 का 50 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको 50 नंबर दे दिया जाएगा, अगर यानी कि आपका क्वेश्चन सही रहेगा। और प्यारे बच्चों एक रूल एक ये भी आया है बिहार बोर्ड के द्वारा कि जो बच्चे सेंटअप एग्जाम में, है ना, सेंटअप एग्जाम में प्यारे बच्चों पास होंगे, ठीक है ना, सेंटअप एग्जाम में जो बच्चे पास होंगे वही जाके ना प्यारे बच्चों फाइनल एग्जाम में भी ना बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं बैठेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यह वीडियो आपके लिए, है ना, बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, और जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे उसको याद करके जाइएगा, और सीधा एग्जाम में, है ना, यानी जो भी आपका सेंटअप का एग्जाम होगा उसमें जाके एकदम टिक करके आइएगा, आपका 100 में 100 नंबर आएगा। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके, है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। चलिए बच्चों, अब आपके सामने, है ना, आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम ला चुके हैं। देखिएगा पहला नंबर, है ना, पहला नंबर संस्कृत का पेपर का है क्वेश्चन कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो याद रखिएगा दर्शन शास्त्र। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। आपको फटाफट से सिर्फ आंसर बता देते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है, तो मुंडकोपनिषद में। किसमें, मुंडकोपनिषद में। ऑप्शन नंबर इसका भी ए हो जाएगा। किसकी गुफा में आत्मा निहित होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों तीसरा का हो जाएगा, है ना, जीवों के शरीरी रूपी गुफा में आत्मा जो है ना, जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित होती है। सी इज द करेक्ट आंसर। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, तो कौमुदी महोत्सव याद रखिएगा शरद ऋतु में। किसमें, शरद ऋतु में। डी हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया महादेश के सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना हुआ है, तो आपको याद रखना है गंगा नदी पर। किस पे, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7वां नंबर देखिएगा, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर में प्राचीनता का संकेत है, तो 7 का आपका सही जवाब प्यारे बच्चों, है ना, पाटलिपुत्र हो जाएगा। पाटलिपुत्र सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि अपनी रचना काव्य, है ना, काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीनतम सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है, तो प्यारे बच्चों 8 का हो जाएगा राजशेखर जी। किसने किया है, राजशेखर जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 का, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शिव प्लस उपासक से कौन सी संधि बनेगी, तो इससे, है ना, शिव उपासक बन जाएगा। शिव उपासक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों है कि
नगरम में कौन सा समास हो जाएगा? तो महानगरम में प्यारे बच्चों है ना कर्मधारय क्या हो जाएंगे? कर्मधारय। प्यारे बच्चों सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे, ठीक है ना। 19 नवंबर को सेम टू सेम यही पेपर आपके है ना एग्जाम में छपेंगे। आगे है कि प्राचीनतम में कौन सा उपस्वर्ग है? प्राचीनतम में उपस्वर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के प्यारे बच्चों बाद में लगता है, तो प्राचीनतम में कौन सा उपस्वर्ग हो जाएगा सर? प्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्र हो जाएगा। सॉरी, उपस्वर्ग की बात कर रहा है। उपस्वर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, यानी क्या हो जाएगा? प्र हो जाएगा, है ना, प्र हो जाएगा। चिंतम यानी चिंतम में प्र जुड़ा है, प्राचीनतम, ठीक है ना। सदैव में किन किन वर्णों की संधि की गई है? तो सदैव में याद रखिएगा आ प्लस है ना छोटे आ प्लस ए की वर्णों की संधि की गई है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो याद रखिएगा तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि धारेरुत्तम का सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? बताइएगा, धारेरुत्तम सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि निदेश निदेश सुराय संत धारतीय, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 15 नंबर के मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? मुनि शब्द के है ना तृतीय बहुवचन का रूप हो जाएगा मुनि भी। क्या हो जाएगा? मुनि भी हो जाएगा। नेक्स्ट पिबत्ती किस धातु का रूप है? पिबत्ती प्यारे बच्चों पा धातु का रूप हो जाएगा, पा, ठीक है, ये हो जाएगा। साधु किस विभक्ति का रूप है? तो साधु याद रखिएगा आप लोग है ना सप्तमी विभक्ति का रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस धातु के लट लकार में कौन सा रूप पाया है ना? कौन सा रूप कौन लट लकार का रूप कौन सा है? बताइएगा, इस है ना इस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो 18 का याद रखिएगा अस्थि हो जाएगा, अस्थि हो जाएगा। नेक्स्ट है वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो वनिता में टाप स्त्री प्रत्यय है, ठीक है। आगे है हन प्लस कत्वा से क्या हो जाएगा? तो हत क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो हन प्लस कत्वा से याद रखिएगा हन 20 का प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, है ना, हंत व्यायाम हो जाएगा, हंत व्यायाम। चलिएगा, मूल प्लस ठग से क्या हो जाएगा? तो मौलिक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये नंबर हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है ना। आगे है लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप याद रखिएगा अतपथ हो जाएगा, अतपथ, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रीतम। प्रीतम इस पद में प्राकृतिक प्रत्यय क्या हो जाएगा? प्रीतम इस पद में प्राकृतिक प्रत्यय पा प्लस कथ हो जाएगा, पा प्लस कथ हो जाएगा। 24 है किस शब्द में दा प्रत्यय है? तो एकदा क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें क्या हो जाएगा? एकदा में क्या है? दा प्रत्यय है, दा क्या होता है? लास्ट में लग जाएगा। धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या हो जाएगा? धर्म प्लस अंतरम हो जाएगा, ये हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? धर्म प्लस अंतरम हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पद में अव्ययभाव समास है? कौन से पद में प्यारे बच्चों अव्ययभाव समास है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? किस पद में अव्ययभाव समास है, ठीक है ना। किस पद में अव्ययभाव समास है? तो 26 का याद रखिएगा, है ना, यथाशक्ति में क्या हो जाएगा बच्चों? यथाशक्ति में क्या हो जाएगा? तो अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट आलसियों के प्रतिदिन भोजन इच्छा भोजन कौन देता था? वीरेश्वर हो जाएगा। कौन हो जाएगा बच्चों? वीरेश्वर हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि तर्कयते यदित गृह है ना अग्रसिगोस्ते अलसकता पाठ में यह किसकी युक्ति है? मतलब यह कौन कहा था? तो याद रखिएगा दूसरा आलसी जो था ना वही कहा था, ठीक है। नेक्स्ट स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो पति होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों कि याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा मैत्री को दी थी, ठीक है, बी हो जाएगा। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? गंगा देवी प्यारे बच्चों है ना मधुरा विजयम है ना महाकाव्य की रचना की थी। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय विजयनगर के राजा थे। कहाँ के? विजयनगर के राजा थे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है सर्वगा परवगा है ना सद सपद मार्गभूत किस देश को कहा गया है? यानी सबसे महासर्वशक्तिशाली देश किसको कहा गया था? भारत को कहा गया, भारतवर्ष, ये हो जाएगा। फिर सीमंत नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सीमंत नयन जन्म संस्कार के अंतर्गत आता है। चलिए बच्चों आगे बढ़िएगा, आगे आप लोग बढ़ेंगे, है ना, आगे बढ़िएगा बच्चों कि 600 संस्कार, 600 संस्कार कितने होते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन है ना 600 संस्कार कितने होते हैं? तो याद रखिएगा 6 गो 600 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट एक कन्यादान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? कन्यादान, तो कन्यादान है ना अत्यष्टि में आता है, अत्यष्टि में, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 37 नंबर कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर भी अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो नीति श्लोक का पाठ पर अधर्म जो लोग होते हैं अविश्वासी पर भी विश्वास करते हैं। कह रहा है
है सुख हवा क्या है? सुख हवा क्या है? तो यह अहिंसा है। क्या है बच्चों? अहिंसा है। मनोहर में कौन सा सही संधि विच्छेद हो जाएगा? तो मनोहर में प्यारे बच्चों विसर्ग संधि हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? प्रति प्यारे बच्चों प्रतिदिनम में उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि सचिवानम आलस्य का समस्त पद क्या हो जाएगा? सचिवानम आलस्य का प्यारे बच्चों है ना सचिवालय हो जाएगा, समस्त पद सचिवालय। किस समास का पहला पद है ना संख्यावाचक होता है? याद रखिएगा, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। नेक्स्ट है कि वृंत पत्राणि पनत है ना वाक्य में वृक्षार्थ पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो अपदाने पंचमी से, अपदान से, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? तो क्रिया का आधार प्यारे बच्चों याद रखिएगा करण कारक होता है, सी हो जाएगा। आगे है वयम किस शब्द है ना चलिएगा, देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि वयम, वयम किस शब्द का रूप है प्यारे बच्चों? वयम किस शब्द का रूप है? तो अस्मत् का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अस्मत् हो जाएगा। फिर हो जाएगा जटेष्टि किस लकार का रूप है? तो जटेष्टि याद रखिएगा लट लकार का हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्यारे बच्चों किस पद में है ना, किस पद में किंत किन्नता प्रत्यय है? किस पद में किंता प्रत्यय है? तो 47 का याद रखिएगा गति, क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। फिर है लघुत्रम, लघुत्रम में कौन सा तदित प्रत्यय है? लघुत्रम में है ना तरफ जो है ना क्या हो जाएगा? तदित प्रत्यय, ए हो जाएगा। नेक्स्ट कुमार प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? तो कुमारी बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों? सर कुमारी बन जाएगा। पीवन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो पीवन में प्यारे बच्चों याद रखिएगा शर्ती प्रत्यय हो जाएगा, शर्ती, ठीक है ना। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों 10 से 11 मिनट में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। आगे है कि राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ थी बताइएगा? तो राम परवेश राम की जो प्रतिष्ठा थी बच्चों याद रखिएगा अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में, ठीक है ना, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है राम परवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसे देखा? तो याद रखिएगा वो शायद खेल रहे थे ना, क्या हो जाएगा बच्चों? वो खेल रहे थे, ठीक है ना, ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, पूरा एकदम कंफर्म है यही होगा, ठीक है। आगे है ना रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए थे? तो रात्रि जागरण को जाग कर मूल शंकर घर पर गए थे, ठीक है ना। आगे है बच्चों कि स्वामी दयानंद ने सात्यार्थ प्रकाश की रचना किस किस भाषा में किए हैं? तो 54 का याद रखिएगा हिंदी भाषा में किए हैं, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? शोभने संबोधन का प्रयोग सीता जी के लिए क्या है? डी हो जाएगा। 56 है कि दान धर्मांधिक चरुता भवता बाघ को यह है ना यह उपदेश किसने दिया है? तो 56 का याद रखिएगा पाथिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाथिक हो जाएगा। चलिएगा 57 नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है न दात व्यम, न दात व्यम, यह युक्ति किसकी है? तो न दात व्यम, न दात व्यम है ना ये शल्य की युक्ति है, यानी कही गई बात है। कह रहा है शरीर के नष्ट होने के बाद किसका है ना किसका नाश नहीं होता है? प्यारे बच्चों किसका नाश नहीं होता है? तो गुण का नाश कभी भी नहीं होता है, ठीक है ना। आगे है अस असही गुणता असही रूढ़ता को जन्म कौन देता है? तो असही रूढ़ता को याद रखिएगा ना, याद रखिएगा देश है ना, देश जो है जन्म देता है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो शास्त्र से, क्या होता है? शास्त्र जब पढ़िएगा ना आप लोग तो तब आपको आप है ना कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान पता चलेगा। कह रहा है अति प्लस उत्कृष्टम से कौन सा शब्द बनेगा? तो अति उत्कृष्टम, क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? अति उत्कृष्टम, ठीक है ना। इसमें सही कौन सा हो जाएगा? तो अति प्लस उत है ना अति उत्कृष्टम, ठीक है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? तो याद रखिएगा नग्न समास का पहला पद नकारात्मक होता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों देखिएगा फिर है ना 63 नंबर क्वेश्चन है कि पष्टि पष्टि चानादरे सूत्र में पष्टि विभक्ति किस वाक्य में हुई है? तो 63 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो रुदता शिशु माता गच्छति है ना, गच्छता, सी हो जाएगा बच्चों, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एतत्, एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? तो 64 का याद रखिएगा एस हो जाएगा, एस हो जाएगा। आगे अ प्लस छोटी ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अ प्लस प्यारे बच्चों छोटी ई के मेल से है ना यह शब्द बन जाएगा, यह बन जाएगा। आगे है अध्यय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अध्यय का सही संधि विच्छेद प्यारे बच्चों अधि प्लस एव होगा, अधि प्लस एव। अज प्लस अनंत को
अनंत को संधि क्या होगी, अच प्लस है ना अंत को संधि क्या हो जाएगी, तो अजंत हो जाएगा, अजंत हो जाएगा। नेक्स्ट है चक्र प्राणो है ना, यस्य स का समस्त पद कौन सा हो जाएगा, चक्र प्राणो अस्य स का समस्त पद क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है चक्रपाणी क्या हो जाएगा, चक्रपाणी हो जाएगा। किस समास का है ना अंतिम पद प्रधान होता है, तो आप याद रखिएगा है ना, तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा दंपति क्या हो जाएगा, दंपति। आगे है प्यारे बच्चों 71 नंबर क्वेश्चन कि लक्ष्मी समुद्रांत वाक्य में समुद्रांत पद में पंचमी व्यक्ति किस सूत्र से हुई है, तो आपको याद रखना है भूव भूव प्रभवच है ना। नेक्स्ट है कि रुचि थाना प्रिय प्रियमाण सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो 72 का आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों बालक किडर रोचते है ना, बालक किडर रोचते। क्रिया का जनक कौन होता है, तो क्रिया का जनक प्यारे बच्चों कर्ता होता है, कौन होता है, कर्ता होता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अन्वेषणम का उपसर्ग क्या हो जाएगा, अन्वेषणम में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो अनु हो जाएगा प्यारे बच्चों, अनु। आगे है अति प्लस अधिकम से कौन सा योग बनेगा, तो अत्यधिकम क्या हो जाएगा, अति अधिकतम हो जाएगा, अति अधिकतम ये नहीं होगा ना, अत्यधिकम हो जाएगा, अत्यधिकतम है ना, अधिकम चलिएगा, बी हो जाएगा। फिर गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है, तो गंगायाम में प्यारे बच्चों सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति में एक वचन का रूप कौन सा है, मुनि विभक्ति के, मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति में, ठीक है ना, तो एक वचन का रूप हो जाएगा मुनि, ठीक है। आगे है भू धातु के बी बी विधिलिड लकार का रूप कौन सा है, भू धातु के, तो याद रखिएगा भवेत क्या हो जाएगा, भवेत 78 का हो जाएगा। नेक्स्ट है हरती किस धातु का रूप है, तो हरती मेरे प्यारे बच्चों आपका है ना यह धातु का रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थान व्यम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो स्थान व्यम में है ना क्या हो जाएगा, तव्य जो है प्रत्यय हो जाएगा। फिर एक कतवतु प्रत्यय से कौन सा पद बनेगा, तो कतियतु प्रत्यय से प्यारे बच्चों आपका याद रखिएगा गतवान शब्द बन जाएगा, ठीक है ना। शिव प्लस अर्थ से कौन सा शब्द बनेगा, शिव प्लस अर्थ से कौन सा शब्द बनेगा बच्चों, बताइएगा। 82 का शिव प्लस अर्थ से कौन सा शब्द बनेगा, तो सेव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सेव, ठीक है। फिर है जलमयम में कौन सा तदित प्रत्यय है, जलमयम में है ना याद रखिएगा मयट जो है तदित प्रत्यय है। साध्वी किस स्त्री प्रत्यय से बना है, साध्वी, तो ये आपको याद रखना है डिश से, किससे, डिश से। नेक्स्ट है उपाध्याय टाप से कौन सा शब्द बनेगा, उपाध्याय प्लस टाप से, तो उपाध्याय क्या हो जाएगा, उपाध्याय। नेक्स्ट गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस है ना स्थान के नाम से, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से, तो गुरुद्वारा क्या हो जाएगा, गुरुद्वारा हो जाएगा ना बच्चों। गुरुग्राम इसका क्या हो जाएगा, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा इधर गुरु घर पे हम लगा दिए, सॉरी माफ कीजिएगा, गुरुद्वारा डी में दिया गया है, गुरुद्वारा डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है, तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, सी हो जाएगा बच्चों, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे है तुरणी कथा न की तृतीय किसने कहा था, तो ऐसा प्यारे बच्चों याद रखिएगा चौथा आलसी जो था ना वही कहा था। नेक्स्ट इस संसार में आलसियों के रक्षक कौन, आलसियों के रक्षक यानी गति प्यारे बच्चों कौन है, तो आपको याद रखना है ना काणुरिक, क्या हो जाएगा, काणुरिक। फिर अच्युत राय का काल क्या था, तो अच्युत राय का काल है ना पूर्ण सतत था, ठीक है। गंगा देवी के पति कौन थे, गंगा देवी के पति कौन थे, तो गंगा देवी के पति प्यारे बच्चों ना चंद्र दैत्य थे। आगे 92 नंबर सदा डैश सागरे रमय रूपा इस स्थान में कौन सा पद बनाएगा, तो इस स्थान में स्वेती है ना, स्विता। कब गुरु शिष्यों को है ना उपदेश देकर घर भेजते हैं, प्यारे बच्चों याद रखिएगा शिक्षा के अवसान में, शिक्षा जब खत्म होती है। फिर शिष्य का पहला सौर क्रम कहाँ होता है, तो शिष्य का पहला सौर क्रम गुरु के घर पर होता है। आगे काम क्रोध और मोह किसके द्वार है, तो प्यारे बच्चों काम क्रोध और मोह नर्क के द्वार है, किसके सर, नर्क के, सॉरी काम क्रोध और मोह जो है किसके द्वार हो जाएगा बच्चों, काम क्रोध और मोह मेरे ख्याल से है ना काम क्रोध और मोह, ये तो प्यारे बच्चों नर्क के होना चाहिए ना, कि देवलोक भी हो सकता है, डी या फिर बी हो जाएगा। बिना बुलाए कौन आता है, तब मूर्ख लोग आते हैं, क्या आते हैं, मूर्ख लोग। फिर राम प्रवेश राम में स्थानांतक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर
ख्याति को बढ़ाया, तो याद रखिए किसकी ख्याति को बढ़ाते हैं, तो अपने महाविद्यालय के, है ना बच्चों, नाम करते हैं। मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे, तो मूल शंकर को याद रखिएगा आप लोग, मूल शंकर को, है ना, मथुरा में विद्या दर्शन के, है ना, दर्शन हुआ था। चलिएगा आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों। मूल शंकर को प्रति पूजा के लिए, प्रति, है ना, अनाथा होने के बाद दूसरे वर्ष किसका, है ना, किसका निधन हो गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों मूल शंकर की पत्नी का। नेक्स्ट जता, है ना, जता दिन धरा वर्ग का वास्य, इस श्लोकांश में रिक्त स्थानों में कौन सा पद हो जाएगा, तो 100 का सही जवाब हो जाएगा काले। मेरे प्यारे बच्चों ये आपके, है ना, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। सेम टू सेम अगर आप जाके देखिएगा तो 19 नवंबर को संस्कृत में यही प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये ऑब्जेक्टिव था और इसका सब्जेक्टिव का वीडियो, है ना, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।